तो हेलो नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि IMA ऐप के अंदर COD को कैसे रिसीव और डिलीवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बैगिंग के अंदर जा कर के अपना बैग जो है उसको रिसीव करता हूँ। तो बैग रिसीव करने के लिए जो एक्सपेक्टेड बैग के अंदर जो बैग नंबर दिखा रहा है, अगर यहाँ हमें एसओ से मिला है तो बैग नंबर स्कैन करके यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। बैग नंबर हम फिल कर देते हैं। तो ये जो बैग हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब देखो एक्सपेक्टेड से ये स्कैन्ड बैग्स के अंदर आ गया है। तो अभी हम यहाँ से बैग रिसीव करते हैं, जो कि अब हमारा बैग रिसीव सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हम बैग को एक बार ओपन करते हैं। तो बैग को ओपन करने के लिए यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट डेट करना होगा। तो उसके बाद हमारे कितने आर्टिकल्स आए हुए यहाँ पे हमें शो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी आर्टिकल हमारे पास आए हुए हैं वो यहाँ पे हमें आ जाएंगे। तो एक एक आर्टिकल को स्कैन करके रिसीव कर लीजिएगा, जो कि आज एक्सपेक्टेड से आर्टिकल से स्कैन आर्टिकल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ही हमें बैग ओपन करना है। तो मैं एक बार सभी आर्टिकल को स्कैन कर लेता हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक मेरे पास अभी जो है एक COD आई हुई है, तो उसको डिलीवर कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर आज सीखेंगे। तो एक बार मैं सभी को आर्टिकल को रिसीव कर लेता हूँ। तो अब हमारा सिर्फ एक आर्टिकल रहता है, इसको मैं फिल कर देता हूँ। तो देखो हमने सारे आर्टिकल हैं एक्सपेक्टेड से स्कैन आर्टिकल के अंदर ले आ चुके हैं। तो यानी हमने सारे आर्टिकल को स्कैन कर लिया। इससे ये भी वेरीफाई होगा कि हमारे पास जो भी आर्टिकल आए हैं सारे हमारे पास पहुंच चुके हैं। अब बैग ओपन करते हैं। तो बैग ओपन करने के लिए बैग ओपन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बैग ओपन सक्सेसफुली हमारे पास सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैग जाएंगे और सभी आर्टिकल्स को इन्वॉइस करेंगे। तो अभी आर्टिकल को इन्वॉइस करने के लिए हम यहाँ से डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के अंदर जो इन्वॉइस ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट एम्प्लॉय करेंगे। उसके बाद हमारे देखो यहाँ पे सारे आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब इन सभी को एक साथ यहाँ से इन्वॉइस कर देते हैं। तो आर्टिकल हमारे सारे इन्वॉइस हो गए हैं। जैसे अभी देखो हमारे पास एक COD आई हुई है, इसलिए हमारे यहाँ पे 800 रुपये जो है वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब यहाँ से हम जो ये नीचे इन्वॉइस वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सभी आर्टिकल्स को यहाँ से इन्वॉइस कर देंगे। तो 10 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ये हमने कंफर्म कर दिए हैं। अब हमारे सारे आर्टिकल जो हैं इन्वॉइस हो जाएंगे एक बार। तो हमारे सारे आर्टिकल इन्वॉइस सक्सेसफुली हो गए हैं। इसके बाद अब हम इनको जाएंगे डिलीवर करने के लिए। तो अब हम यहाँ से बैक जाते हैं और यहाँ से सभी आर्टिकल को एक साथ डिलीवर करना हो तो यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट रिटर्न वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ से सभी आर्टिकल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास आ गए हैं। तो अब यहाँ से हम जो हमारी COD आई हुई है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको कैसे डिलीवर करते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये जो वाई वाला जो आर्टिकल है ये हमारा COD है। इसको डिलीवर करने के लिए यहाँ से जैसे मैंने आर्टिकल जो है अब ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम अपडेट वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होता ये है कि हम सभी आर्टिकल को, अगर हमें ये है कि सारे आर्टिकल हमारे डिलीवर होने हैं तो यहाँ से हम सभी को एक साथ सिलेक्ट करके बल्क डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे को सिर्फ ये जो COD वाला है इसी को यहाँ पे मेरे को डिपॉजिट रखना है, तो इसको मैं डिपॉजिट करता हूँ। अगर डिलीवर करना हो तो यहाँ से आप डिलीवर वाला जो ऑप्शन है हमारा उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से सीधा अपडेट कर दीजिए। अभी मेरे को इसको डिलीवर नहीं करना है, नेक्स्ट डे डिलीवर करना है, तो इसलिए मैं इसको डिपॉजिट करता हूँ। तो डिपॉजिट करने के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस ही जो ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो एड्रेस ही अपसेंट वाला जो ऑप्शन है मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो कीप इन डिपॉजिट एंड अटेम्प्ट डिलीवरी ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो यानी अगले नेक्स्ट वर्किंग डे जो हमारा है उस दिन हम इसको डिपॉजिट से वापस से इन्वॉइस करके फिर डिलीवर कर सकते हैं, जो कि फिर उसके बाद हमारा डिलीवर हो जाएगा और हमारा जो बैलेंस है BO का वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो अभी मेरे को इसको डिलीवर नहीं करना है, तो इसलिए मैं एड्रेस ही अपसेंट दिखा करके आर्टिकल को डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो डिपॉजिट करने के लिए यहाँ से अपडेट कर दीजिए। तो हमारा रिमार्क अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद
बचे हुए आर्टिकल भी मेरे को सारे के सारे आज डिलीवर हो गए हैं। तो इसको मैं यहाँ से सभी को एक साथ सिलेक्ट करके सभी आर्टिकल्स को भी डिलीवर कर देता हूँ। तो यहाँ से सभी आर्टिकल को स्कैन किया और सभी के सभी आर्टिकल डिलीवर्ड करने हैं। तो यहाँ से हम डिलीवर वाला जो ऑप्शन है हमारा उसको सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से अपडेट कर देंगे। इससे क्या है कि हमें एक एक आर्टिकल को डिलीवर नहीं करना पड़ा। यहाँ से हम एक साथ सभी आर्टिकल को बल्क डिलीवरी दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका रिमार्क फिर से इन डिपॉजिट है, यहाँ पे आया है। एक बार इसको फिर से अपडेट करना होगा यहाँ से। तो इसको सिलेक्ट कीजिए अपडेट, यहाँ से फिर से एड्रेस या अपसेंट वाली जो है इसको सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे और इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं। तो रिमार्क अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद यहाँ से आर्टिकल को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए यहाँ से कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट एम्प्लॉय कीजिए। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पे दिखाएगा कीप इन डिपॉजिट। तो इसको कंफर्म करने के लिए नीचे यहाँ से कंफर्म वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कीजिए। तो हमारा कंफर्म्ड हो गया आर्टिकल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आर्टिकल है वो डिपॉजिट वाले ऑप्शन के अंदर वहाँ पे चला गया है और उसको नेक्स्ट डे कैसे डिलीवर करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो ये ऑप्शन है इन डिपॉजिट वाला, इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ से डिपॉजिट विद ऑफिस वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल है नीचे शो हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा आर्टिकल यहाँ से यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि देखिए इसकी COD वैल्यू जो है 800 रुपये है। ये जिसके नाम से वो यहाँ पे उनका नाम शो करेगा। और इसको अगर हमें दोबारा से डिलीवर करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए और नीचे से फिर से वापस से अपडेट कर दीजिए। डिलीवर करना है विंडो डिलीवरी वाला ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और या डायरेक्ट अपडेट करना हो तो अपडेट कर दीजिए। तो सभी आर्टिकल रिटर्न करने के बाद उसके रिटर्न जो है हमें सबमिट करनी पड़ती है। तो एक बार वो काम और करते हैं, उसी के बाद हमारा जो है डे एंड होगा। नहीं तो डे एंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन है रिटर्न के अंदर जा करके सबमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से BPM ABPM सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से फिर एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए डिलीवर्ड आर्टिकल हमारे 9 दिखा रहा है, अनडिलीवर्ड एक आर्टिकल है। तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो हमारा अकाउंट सबमिट अकाउंट डन हो गया है। तो अब हम इसके बाद अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के बाद हम बैग क्लोज करेंगे। बैग क्लोज करने के बाद ही हमारा जो है डे एंड होगा। तो यहाँ से काउंटर ऑपरेशन के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे। यहाँ से फेच डेटा। तो हमारा देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ गया, जो हमने आज काम किया वो सारा यहाँ पे दिखाई देगा। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ से हम नीचे सबमिट कर देंगे। जैसे PLI डिपॉजिट है, CVS डिपॉजिट है, यहाँ पे हमें सारा का सारा शो करेगा। IPPB की जो कि ट्रांजैक्शन है अभी यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, लेकिन देखो यहाँ पे नीचे लिखा होता है कि आप सबमिट करने के बाद आपके बोर्डर रिपोर्ट के अंदर जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा IPPB की जो भी ट्रांजैक्शन हमने की है। अगर फिर भी नहीं होती है तो एक और ऑप्शन है, वो आपको बताता हूँ मैं। वहाँ से जा करके हम अपना नेक्स्ट डे IPPB का जो डेटा है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। तो हमारा देखिए प्लीज़ डू नॉट परफॉर्म एनी IPPB ट्रांजैक्शन अंटिल डे एंड। डे एंड होने के बाद हमें कोई भी IPPB की ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, नहीं तो वो हमारे बैलेंस के अंदर अपडेट नहीं होगा। तो इसलिए अकाउंट सबमिट करने के बाद कभी भी IPPB की कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। तो हो गया। अब अगर हमारा जैसे वहाँ पे IPPB का जो बैलेंस है वो डिपॉजिट या विड्रॉल जो भी कर रखी हो, अगर बैलेंस में रिफ्लेक्ट ना हो तो हम कैसे क्या करेंगे वो दिखाते हैं। तो यहाँ से हम कैश एंड स्टैम्प वाला जो ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ से IPPB वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जिस भी डेट में आपने IPPB की ट्रांजैक्शन है जो कि आपने अपडेट नहीं हो रखी हो वो ID यहाँ से उसको डेट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं कल के बाद डेट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फेच IPPB ट्रांजैक्शन कर दीजिए। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी यहाँ पे हमारी IPPB की कन्फर्म्ड हो जाएगी और ऑटोमेटिक हमारा जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। तभी मेरी कोई भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग नहीं है, हमारा बैलेंस बिल्कुल ओके चल रहा है। तो उसके बाद हम ये सभी काम करने के बाद बैग क्लोज करते हैं। तो उसके लिए बैगिंग में जाएंगे। यहाँ से बैग क्लोज वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से
आ गया। अब हमारा कोई भी आर्टिकल अगर है तो सबसे पहले, अगर जैसे हमें आर्टिकल बुक कर रखा हो तो सबसे पहले बैग क्लोज करने से पहले आर्टिकल फेच जरूर करें। तो हमारा कोई भी आर्टिकल जो है हमने रिटर्न कर रखा होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जो अगर हम फेच नहीं करेंगे तो हमारा आर्टिकल एसओ के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि हमने कोई आर्टिकल भी वापस या रिटर्न किया है या कोई आर्टिकल बुक करके हमने एसओ के अंदर भेजा है। तो फेच ज़रूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो वो भी यहाँ से हम सबमिट करके यहाँ पे रिमार्क भी इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं और तो यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट बैग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे बैग नंबर डालते हैं। बैग नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम वेट डालेंगे। तो अपनी मर्जी है, वेट डाल दीजिए जितना भी लगभग आपका बन रहा हो बैग का उतना वेट यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद बैग क्लोज होने के बाद बैग को डिस्पैच करेंगे। यहाँ से बैग डिस्पैच करने के लिए सिलेक्ट शेड्यूल करेंगे यहाँ से, और जो भी हमने बैग नंबर अभी बनाया था वो यहाँ पे बैग नंबर यहाँ पे डालना होगा, जिससे ये एक्सपेक्टेड बैग के अंदर से स्कैन्ड बैग के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे बैग नंबर जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो हमारा देखो एक्सपेक्टेड बैग से स्कैन्ड बैग के अंदर आ गया। तो यहाँ से अब हम बैग को डिस्पैच कर देते हैं। तो हमारा बैग डिस्पैच सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद हम यहाँ से जा करके डे एंड करेंगे। तो डे एंड करने के लिए यहाँ से हम डे एंड वाला जो ऑप्शन हमारा यहाँ से सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारा जैसे बैलेंस जो अगर 15,000 से ऊपर होगा तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि लिबर्टी दिखाओ आपका बैलेंस 15,000 जो उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ से अभी हमें लिबर्टी दिखानी पड़ेगी, हम हमारे पास क्यों कैश ज़्यादा। तो यहाँ से व्यू डिटेल कीजिएगा। यहाँ से हमारा जो एक्सेस कैश है वो 16,409 है। तो उसको यहाँ से नीचे से लिबर्टी पार्टिकुलर्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे, किस लिए हम कैश रख रहे हैं। तो यहाँ से मैं अदर रीजन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारी जितनी भी अमाउंट हमारे पास एक्सेस है उसको यहाँ से फिल करेंगे। तो हमने डाल दिया है। यहाँ पे हम रिमार्क डालेंगे किस लिए डाल रहे हैं। तो मैं SBV डाल के लिए कैश को रख रहा हूँ, तो मैं SBV डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऐड वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए। उसके बाद हम यहाँ से इसको डिलीवर्ड दिखाएंगे या सबमिट करेंगे इसको। तो हमारी लिबर्टी एंटर्ड सक्सेसफुली हो गई है। इसको बाद ओके कीजिए। अब यहाँ से हम डे एंड कर सकते हैं। तो डे एंड सेलेक्ट कीजिए और हमारा जो है डे एंड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हमारा जो है डे एंड हो गया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।